नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और मैं हूं आपके साथ अमिता। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ये बयान है। खनन क्षेत्र में निजी भागीदारी पर बोले हैं हेमंत सोरेन। जी हां, अगर ऐसा होता है तो जमीन मालिक को ही खनन का अधिकार क्यों नहीं। इस मामले पर राज्य सरकार अध्ययन कर रही है। राज्य में ई कॉमर्स की व्यवस्था अब पहले की तरह रहेगी। 2 दिन पहले के निर्णय पर सरकार ने किया संशोधन। मजदूरों को सकुशल वापस लाना होगी पहली प्राथमिकता। तो आपको बता दें कि अगर ऐसा होता है तो जमीन मालिक को ही खनन का अधिकार क्यों नहीं है। ऐसे में अगर आपको बताएं कि झारखंड कैबिनेट की बैठक में 15 प्रस्तावों पर मंजूरी मिली है। ऐसे में कोरोना से बचाव के लिए 100 करोड़ की स्वीकृति के अलावा कौशल विकास योजना के तहत 6 जिलों में खुलेंगे आईटीआई। जो अभी परसों निकाला गया था उसमें बदलाव कर तो इससे पहले ई कॉमर्स को छूट मिली हुई थी वो जारी रही। अभी तो घोषणाएं हुई है और उसके अंदर की जो कहानियां हैं वो भी जाननी जरूरी है और उसका जब तक अध्ययन नहीं किया जाए बाकी चीजें सिर्फ राजनीतिक तौर पर रखी जा सकती है। अभी हम लोग उसका चिंतन करने तो मजदूरों को सकुशल लाना होगी पहली प्राथमिकता। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का है बयान। आपको आपको बताएं कि राज्य में ई कॉमर्स की व्यवस्था को लेकर लगातार मांगे उठी थी। उसके बाद अब ये व्यवस्था जो है वो पहले की ही तरह होगी। तो आपको बता दें कि झारखंड कैबिनेट के 15 प्रस्तावों में मंजूरी में कई बातें सामने आई है। राज्य में आपको पता है ई कॉमर्स की जो व्यवस्था है वो पहले की ही तरह रहेगी। मजदूरों को सकुशल लाना पहली प्राथमिकता होगी, ऐसा सीएम हेमंत सोरेन ने कही है। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ये बयान है कि अब झारखंड में लगातार प्रवासी मजदूरों को लाने का सिलसिला है वो पहली प्राथमिकता होगी। राज्य में ई कॉमर्स की व्यवस्था अब पहले की ही तरह लागू रहेगी। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बयान दिया है कि खनन क्षेत्र में जो निजी भागीदारी है उस पर उन्होंने कही है और ई कॉमर्स की जो व्यवस्था है वो पहले की ही तरह रहेगी। अमिता, झारखंड जैसे स्टेट के लिए अगर हम खनन क्षेत्र की बात करें, और आपको याद होगा कि पिछले दिनों जिस तरह से निर्मला सीतारमण ने जो घोषणा की थी और खनन क्षेत्र में निजी भागीदारी को तवज्जो दिया गया था और राज्य सरकार की भूमिका को कम करने की बात कही गई थी, उसके जवाब में हेमंत सोरेन ने साफ तौर पे कहा है कि अगर ऐसी बात है तो क्यों ना जमीन मालिक को ही खनन का अधिकार क्यों ना दी जाए। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार इस मुद्दे पर अध्ययन कर रही है। एक पॉलिटिकल मामला भी है, लेकिन राज्य सरकार इस अध्ययन के बाद ही अपनी बातों को रखेगी भविष्य में। लेकिन ये जिस तरह से हेमंत सोरेन ने साफ तौर पर जो इशारा किया है, ये स्पष्ट तौर पर है कि आपको याद होगा अमिता कि पहले भी हेमंत सोरेन की जब सरकार थी इससे पहले भी या वर्तमान में भी अगर हम बात करें, हाल के दिनों में भी इस कोरोना के संक्रमण के दौरान भी उन्होंने ये मांग रखी थी कि कैसे जो माइनिंग स्टेट हैं, चाहे वो झारखंड हो या दूसरे राज्य भी हों, उन्हें उनका अधिकार बढ़ाया जाना चाहिए। उससे उस राज्य को राजस्व की वसूली होगी, रेवेन्यू कलेक्शन में उन्हें मदद मिलेगी। लेकिन इसके ठीक उलट जब ये निर्मला सीतारमण की तरफ से जब ये बातें कही गई थी, तब से ये चर्चा हो रही थी। दूसरी बात यह भी है कि ई कॉमर्स के जरिए आप समझ सकती हैं कि किस तरह से जो स्थानीय व्यवसायी हैं उनकी एक आपत्ति हो रही थी। इस बात को भी ध्यान में रखा गया था। साथ ही साथ उन्होंने जो हाईवे किचन को लेकर जो घोषणा की थी कि जो भी प्रवासी मजदूर वापस आ रहे हैं उन्हें किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो, उन्हें भोजन की व्यवस्था हो, उन्हें गंतव्य स्थान तक जाने के लिए गाड़ी उपलब्ध कराई जाए।
इन सारी बातों को उन्होंने बहुत मजबूती के साथ फिर से एक बार आज दोहराया है और उन्होंने कहा है कि एकमात्र उद्देश्य है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रवासी मजदूरों को वापस उनके घर तक पहुंचाया जाए। लेकिन अभी ये कह सकते हैं अमिता कि जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने माइनिंग को लेकर जो बात कही है ये एक बड़ी बात है और आने वाले समय में एक इशारा भी है कि झारखंड सरकार, राज्य की हेमंत सोरेन सरकार खनन क्षेत्र को लेकर क्या कुछ अपना लक्ष्य सोचकर आगे बढ़ रही है और उसकी क्या रणनीति है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश।